भाई सबसे पहले आज की गुड न्यूज ये है कि 8,000 लड़के यंग ब्लड जिसमें जुनून है, जो लोग टैलेंटेड है, जो मुझे दिलो जान से प्यार करते हैं, ऐसे आज 8,000 अकाउंट मैंने एक्चुअली कुछ 15 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम में एक मेल किया था। तो वो मेल में मैंने उनको सारी पूरी डिटेल्स लिख के मैंने भेजा था कि भाई आई एम अ काइंड ऑफ द फेमस इन इंडिया एंड भाई मेरे अकाउंट का नाम ये है एंड पीपल कॉल मी पनौनी एंड इन गॉड वी ट्रस्ट। तो मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की थी कि जस्ट आई वांट टू नो कि भाई इन 3 नाम से कितने सारे अकाउंट्स पूरे इंडिया में बने हुए हैं। तो मुझे आज सुबह में मेल आया था, मैं एक्चुअली भूल गया लोगों को बताना। भाई इंस्टाग्राम भी सरप्राइज्ड हो गया, इंस्टाग्राम भी हक्का भक्का भौचक्का रह गया। उन लोगों ने ऑलमोस्ट 8,000 मतलब करीब 8,000 ऑलमोस्ट 8,000 7,915 या 927 ऐसा कुछ नंबर उन लोगों ने मुझे भेजा है। तो ऑलमोस्ट हम लोग मान के चलते हैं कि भाई 8,000 लोग, राइट। भाई उसमें मोस्ट ऑफ पिक्चर्स सिर्फ मेरी लगी हुई है, मेरी प्रोफाइल पिक्चर्स लगी हुई है। इंस्टाग्राम ने मुझे पूछा है कि भाई हाउ इज इट पॉसिबल, राइट, कि भाई आज तक कोई सेलिब्रिटीज के इतने प्रोफाइल पिक्चर को यूज नहीं किया गया जितने इंडिया लेवल में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो दैट इज द रियली हेलो या तो इंस्टाग्राम को मैंने एक मेल किया है कि भाई मुझे एक ऐसी रील बना के भेजो जिसमें सब लोगों के अकाउंट्स एंड सारी चीजें एक 1 मिनट एंड 25-30 सेकंड्स में सारी चीजें आ जाए, सबके अकाउंट्स, मतलब कि वो जिस तरह से भी बनाए, मैं आपको आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ वो। या भाई मैं आप लोगों को मेल दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में घर जा रहा हूँ, मेरा फोन यार एक्चुअली घर पे ही रहेगा, इतने दिनों से मैं ला नहीं पा रहा हूँ, यहाँ भूल जाता हूँ मैं घर पे ही। तो मैं वो मेल दिखाऊंगा आप लोगों को, वो मेल मैं पोस्ट करूंगा मेरी स्टोरी पे या तो मैं रील में डालूंगा वो मेल, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं हवाबाज नहीं हूँ, ठीक है। तो दैट इज द रियली गुड न्यूज फॉर द पनौडी आर्मी। भाई थैंक यू सो मच सभी लड़कों को एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग पनौनी भैया, कि भाई आप लोग मुझे दिल से इतना सपोर्ट करते हो, ठीक है। भाई आपके प्यार में मैं सराबोर हो चुका हूँ। सो लव यू सो मच ऑल पनौडी आर्मी मेंबर एंड जितने भी लोग उसके अलावा मुझे सपोर्ट करते हैं, राइट, इन सब लोगों को। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे। पहले मैं ये एनसीआर दिल्ली ये सारी जो हवाबाजी चल रही है कुछ लाइव पे, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ बातें पहले मैं बोल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे बूढ़ा भोसड़ा की। Yo, I have plain chocolate and mint chocolate chip left. Yeah, plain chocolate and chocolate. And mint chocolate. Yeah, nothing else. No. How about the little one? Ben and Jerry's? Oh, you got like vanilla kind? Yeah, and it's like caramel with, you know, the... Yeah. I don't know. You got regular cereal here? Yeah. You got cereal? What do you got there? It's half baked. Vanilla chocolate and Yeah, that's fine. okay. Cereal. Then I have your Lucky Charms cinnamon Yeah, toast. that's fine. Lucky Charms. All right. What else, bro? And quarter milk. Sounds good.
23 even. So how do you do it? Yeah, I think. Thanks, bro. Have a good day. अच्छा तो भाई अब हम आते हैं, ये एनसीआर दिल्ली की कुछ बकचोदियाँ चल रही है। कुछ लाइव पे अभी मैं नीचे बैठा था, कुछ लाइव पे क्या वो गोल्डी अरसाना ने अपनी लाइव चलाई है और वहाँ पे कुछ एनसीआर के बगैर मैं जीरो हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाएगा, राइट। ऐसे कुछ नाकामयाब स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं वहाँ लाइव पे ऊपर, ठीक है। तो भाई देखो, सीधी सी बात ये है, साफ सुथरी बात ये है कि पनौनी भैया एंड दीपक कलाल, हम लोग तो भाई 2015 से हम दोनों साथ में हैं। 2017 से हम लोग इंडिया में फेमस होना शुरू हुए। सबसे पहले हम लोग आते थे बीगो लाइव पे। बीगो नाम की एक एप्लीकेशन चलती थी इंडिया में जो चाइनीज ऐप थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने वो एप्लीकेशन को बैन कर दिया। तो हम लोग तो 2016 2017 से हम लोगों ने वायरल होना शुरू कर दिया था पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है भाई। हम लोगों को तो उस टाइम से इंडिया जानता है, बहुत सारे स्टेट के अंदर हमारे फैंस है, हमारी तो इतनी बड़ी फैंस फॉलोइंग्स है कि तुम लोगों को ये लगता है कि भाई दिल्ली एनसीआर की वजह से पनौनी भैया फेमस हुआ क्या? तुम्हें क्या लगता है? अरे साले, तुम लोगों को मेरे चप्पल में, मेरे और दीपक कलाल के, तुम लोगों को हमारे प्यार का पानी पीना चाहिए तुम लोगों को। कि मैंने तो दीपक कलाल जब अब रियलिटी बोलूंगा आज मैं, जब पहली बार दीपक दिल्ली जा रहा था तो मैंने दीपक को मना किया था कि मेरे भाई तू मत जाइए उधर, क्योंकि वहां पे यू आर वेरी इनोसेंट गाय, ठीक है। तुझे वहां पे लाइक यू नो लोग फेम, ये सारी चीजें, तो मैंने उसको बहुत सारी चीजें उसको मैंने समझाई थी वहां पे। लेकिन दीपक का दिमाग छोटे बच्चों जैसा है, एवरीबडी नोज दैट। दीपक ने बोला कि नहीं पनौड़ी भाई, यू नो वी हैव टू नाउ लाइक एक्सप्लोर अवर सेल्फ, राइट। अब मुझे बाहर निकलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। मैंने बोला चल ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो भाई दीपक लोगों को मिला वहां पे। अब मुझे तुम लोग ये बताओ, ये तुम दिल्ली एनसीआर वाले, तुम लोग ये जो हवाबाजी करते हो लाइव पे बैठ के कि मुझे कोई नहीं जानेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो भाई तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को कौन जानता था? तुम लोगों को कौन जानता था? तुम लोगों को गली का कुत्ता भी जानता था। तुम लोग मेरे पे उंगली उठा रहे हो, राइट, कि हम ब्लॉक करवा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई तुम लोगों के ब्लॉक, तुम लोग मुझे ब्लॉक कर दोगे, उससे मेरा क्या अकाउंट रुक जाएगा? क्या होगा उससे? ना तो तुम लोगों को कोई जानता था दिल्ली में, अभी दिल्ली में तुम्हें सब लोग जानते हैं जस्ट मेरे और दीपक कलाल की वजह से। बाकी तुम लोगों को जानता कौन था दिल्ली एनसीआर में? वो तो बता दो भाई। दीपक कलाल के फैन से मैं सच बोल रहा हूं, दो चीज इन लोगों को बखूबी मिली। दो चीज इन लोगों को बखूबी मिली है। वो जिन लोगों को मिली है ना, उन लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाएगा जिन लोगों को मिली है वो, ठीक है। एक तो सबसे पहली चीज इनको मिली लड़कियां लाइव पे, क्योंकि ये इन लोगों को लोग जानने लगे, छोटी छोटी लाइव चलने लगी, लड़कियां भी उनकी लाइव में आने लगी। उसके बाद लड़की को डीएम में जाके फ्रेंडशिप करना, लड़कियों को मिलने के लिए जाना, ये सारी चीजें उन लोगों को दबा के मिली, ठोक के मिली इन लोगों को। भाई मैं तो अमेरिका में रहता हूं, मैं तो आज तक एक भी इंस्टाग्राम की लड़की को नहीं मिला। मैं तो एक ही बंदे से मिला इंस्टाग्राम से, वो मेरे गोल्डी भैया को। दूसरे में मिला मोटे को। तीसरे में मैं मिला वो राज जो पंजाबी है अमेरिका में, उसको मैं मिला।
उसके अलावा तो मैं किसी को नहीं मिला ना, किसको मिला उसके अलावा मैं? तो भाई इनको सबसे पहले लाइव से मिली लड़कियां, सबसे पहला बेनिफिट, ठीक है। दूसरी चीज इनको मिली, सबसे बड़ी बात है फेम। भाई आज के जमाने में ना बेंचोद, अगर तुम किसी बड़े अकाउंट को, जो बंदा फेमस है, अगर तुम उसको बोलोगे ना कि हमारी स्टोरी लगा दो, वो बंदा बोलेगा कि भोसड़ी के जो भी पैसा होगा, मतलब कि वो जो भी चार्ज करता होगा, 5,000 10,000 जो भी है, ठीक है, पैसे लगेंगे स्टोरी लगाने के लिए। इन लोगों को फ्री फंड में फेम मिल गया, फ्री फंड में कतई, ठीक है। अब ये लोग फेमस होने के बाद, कुछ लोग हैं, अब ये लोग फेमस होने के बाद स्टोरी लगाने के लिए अब ये लोगों से पैसे ले रहे हैं, ठीक है। भाई सुनो, ये हकीकत है ना, पूरे इंस्टाग्राम को पता है, ये हकीकत पूरे इंस्टाग्राम को पता है। तो मुझे ब्लॉक कर दो, पनौड़ी को बॉयकट कर दो। अरे पनौड़ी को बॉयकट करने से क्या होगा? क्या होगा पनौड़ी को बॉयकट करने से? जो मेरे चाहने वाले हैं, जो लोग मुझे देखने के लिए तड़पते हैं, मरते हैं, तुम उन लोगों को रोक पाओगे क्या? उन लोगों को तुम रोक पाओगे? ठीक है। तो भाई, और अब मैं दूसरी बात बोलता हूं, ये गोल्डी हरसाना की, ठीक है, ये बहन का लौड़ा इतने दिन से 2 दिन से उछल रहा है, ठीक है। तो सुन भाई, गोल्डी हरसाना, ये बंदे का मुझे कल रात को, मतलब इंडिया की शाम को फोन आया था, वीडियो कॉल पे, मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल में। तो मुझे पता नहीं था इसका आईडी उड़ चुका है। मैं सो के उठा था, मैं अपनी चाव बाव बना रहा था, इसका मुझे वीडियो कॉल आया ग्रुप कॉल में। ये बंदा मुझे गाली दे रहा था वीडियो कॉल पे, दे ठोक गाली वीडियो कॉल पे। मैंने बोला कि भाई हुआ क्या है वो तो बता तू। उसने बोला कि भाई मेरा आईडी उड़ गया। मैंने बोला भाई मैं सो के उठा हूं, मुझे पता ही नहीं है, तेरा आईडी रेस्ट एंड पीस हो गया। मैंने बोला भाई हुआ क्या? उसने बोला कि भाई गिरा हुआ इंसान ने मेरा आईडी उड़ा दिया, सूफी के कहने पे, ठीक है। मैंने उसको ये बोला कि भाई देख, सूफी के कहने पे तेरा आईडी नहीं उड़ा है, वो कुछ बातों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो गिरा हुआ इंसान को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो गिरा हुआ इंसान भी मुझे बहुत प्यार करता है, वो नहीं सुन सकता भाई मेरे बारे में। उस बंदे ने आईडी उड़ा दी इसकी। मैंने उसको तसल्ली दी, मैंने बोला गोल्डी भाई 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 करके मैं उसको बात कर रहा था। ये वीडियो कॉल में बदमाशी दिखा रहा था, गाली पे गाली। मैंने बोला भाई तू गाली दे दे, उसके बाद हम बात करेंगे। भाई मैंने बंदे को ये बोला कि भाई तेरा आईडी मैं 4-5 दिन में वापिस दे दूंगा गोल्डी, और सूफी भाई का कोई हाथ नहीं है इसमें, ठीक है भाई। पूरी बात समझना। ये लोग जो लाइव चालू करके अभी हवाबाजी कर रहे हैं ना, भाईचारे की बहन चोद रहे हैं, ठीक है, पूरी बात व्यूअर्स को बताता हूं मैं। तो उसके बाद मैंने उसको तसल्ली दी कि भाई तेरा आईडी आ जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम्हारा आईडी उड़ गया था गोल्डी भाई, फिक्र मत करो, इतना पैनिक मत हो, आपका आईडी मैं दे दूंगा 3-4 दिन में वापिस। मैंने प्रोसेस पे लगाने को बोल दिया है आपके आईडी को। बहनचोद ये बंदा गाली पे गाली दिए जा रहा है फालतू में। मैं बोल रहा हूं यार भाई सूफी का कोई फॉल्ट नहीं है, सूफी का कोई फॉल्ट नहीं है। उसके बाद सूफी की लाइव चली, ठीक है, सूफी की नहीं, वो गोल्डी हरसाना की लाइव चली। वहां पे ये लोग मुझे टारगेट कर रहे थे कि पनौड़ी को मुझे गाली दे रहे थे, सूफी को गाली दे रहे थे। भाई मैं नीचे कमेंट कर रहा हूं कि सूफी भाई का कोई हाथ नहीं है। गोल्डी भाई मैंने आपको समझा के मैं थक गया, लेकिन आपके छोटे से दिमाग में छोटी सी बात जा नहीं रही है क्या? इस तरफ सूफी ने लाइव शुरू की, वो लाइव के अंदर थोड़ा सूफी और ये बलराज भाई का कुछ थोड़ा ऊपर नीचे बोलना हो गया। उसके बाद ये सूफी ने अपनी लाइव चलाई। सूफी की लाइव पे वहां पे वो विनीत ऐड हुआ, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई, वहां पे सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी। उसी टाइम पे ये बहन का लौड़ा 2 कौड़ी का मादर चोद चप्पलों की दुकान वाला, ये सुमित नारंग बहन का लौड़ा हिजड़ा, वो गोल्डी हरसाना की लाइव पे बैठ के बकचोदिया पेल रहा था वो। तो बलराज भाई आप मुझे ये बताओ, तुम वहां पे अभी लाइव चला के बैठे हो,
तो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी थी। विनीत को भी बोला कि भाई चलो डीएम में आके बात कर लेते हैं, आपस में सारी चीजें निपटा लेते हैं। तो तुम मुझे ये बताओ बलराज भाई, इस बड़वे को लाई पे, और सुन वो गोल्डी अरसाना, तू भाईचारा भाईचारा बोल रहा है ना, भाईचारा भाईचारा बोल रहा है तू। तो जब तेरी लाई पे वो बहन का लौड़ा सुमित नारंग मेरे बारे में गलत स्टोरियां लोगों से बुलवा रहा था, मेरे बारे में वो मुझे गालियां दिलवा रहा था, तब भाई तेरा भाईचारा कहां था? बोल, तब तेरा भाईचारा कहां गया था? अभी तू भाईचारे का झंडा लेके निकल पड़े हो तुम लोग के भाईचारा नहीं रखा, भाईचारा नहीं रखा। तो तुम्हारे सुमित नारद को समझाओ ना, भाईचारा नहीं रखा, उसको समझाओ जाके। सबको पता है कि लाइव किसने चलाई थी और कौन किसको गाली दे रहा था वो। अच्छा, आगे की बात सुनना, आगे की बात। अभी बलराज भाई बोल रहे थे कि पनौड़ी आगे कुछ होता है, पीछे कुछ होता है, सामने कुछ होता है। उसका मैं जवाब देता हूं। उसके बाद लाइव खत्म हो गई, ठीक है। जो एक ग्रुप बना था, मैंने बोला कि ये गोल्डी हरसाना ने मुझे ग्रुप कॉल किया था, उसकी आईडी उड़ गई उस बारे में। उस ग्रुप कॉल में मैंने मैसेज किया कि अब मैं बहन चोद नहीं छोड़ूंगा सुमित नारंग को, बहन के लौड़े को, उसकी मैं मां चोद दूंगा भोसड़े वाले की, ठीक है भाई। इन लोगों ने मुझे ग्रुप में कॉल किया। ग्रुप में था गोल्डी हरसाना, बलराज, सुमित नारंग और मैं, ठीक है। ध्यान से समझना बात को। ये सुमित नारंग ने ये बोला मुझे कि पनौड़ी भाई ये है वो है। मैंने बोला भाई सुन, तूने गलती की, तूने फालतू में मुझे लाइव में गालियां दी, जहां पे सारी बातें सॉर्ट आउट हो चुकी थी। चोल्डी हरसाना को हम आईडी भी उसका वापिस दे रहे थे, चोल्डी हरसाना को। तो फिर उसको भाई 1 मिनट रुक जाइए। एंड आई ऑल्सो रिटर्न दिस वन ब्रो। Is return. It's written, okay. Yeah, But you have to pay me this amount. I know. But make sure you give me credit for that, bro. Next time, yeah. 468. Are these full? Yes, These are yes. closed. No. We don't sell any piece, bro. Alright, These are the shorts, right? Yeah. $65, $68. Dog will I buy it? It's perfect. Alright, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 400, 60, 65, 168. All set? एक बार दोबारा काम करो। हाँ, 1 मिनट। बहन के लौड़ो तुम, फालतू में हवाबाजी, फालतू में। अच्छा, इसके बाद ग्रुप कॉल में इन लोगों ने मुझे ये बोला कि अगर तुझे हमारे ग्रुप में रहना है तो तुम्हें सूफी की लाइफ पे तुम नहीं जाओगे और सूफी को अपनी लाइफ पे नहीं लोगे। मैंने बोला बलराज भाई ऐसा क्यों मैं करूं, ऐसा मैं क्यों करूं भाई, क्या जरूरत है मुझे ऐसा करने की, ठीक है। क्योंकि बलराज भाई को मैंने ये बोला कि भाई तुम्हारा और सूफी का मैटर है, ठीक है, तो उसमें भाई मैं सूफी को क्यों ब्लॉक करूं,
उसमें सूफी का क्या रोल है? और सूफी तो ही इज इनोसेंट गाय, सूफी का तो कोई रोल ही नहीं था चोल्डी अरसाना की आईडी उड़ाने में। सूफी ने तो फालतू में गालियां की चोल्डी अरसाना के मुंह से, उसका तो कोई मतलब ही नहीं था चोल्डी अरसाना के मुंह से गालियां खाने का, फिर भी उस बंदे ने गालियां खाई। तो चोल्डी अरसाना तू मुझे ये बता, तेरा आईडी उड़ा, तेरा आईडी वापिस करने के लिए मैं रेडी हुआ, हालांकि मेरी वजह से उस बंदे ने तेरी आईडी उड़ाई थी। चोल्डी अरसाना को मैंने ये भी बोला कि भाई आईडी वापिस लाने में भी नल्ली लगती है, नल्ली, ऐसे आइडिया वापिस नहीं आती भाई, ठीक है। मैंने भाईचारा कब नहीं निभाया भाई तुम लोग के साथ, बताओ। अब तुम बात कर रहे हो चोल्डी अरसाना भाईचारे की, तो तू मुझे ये बता कि ये सुमित नारंग ने जो किया वो सही किया लाइव चला के? अभी तुम मुझे ये साले 2 कौड़ी की भाईचारे की तुम लोग बात कर रहे हो, तो तुम मुझे ये बताओ कि चोल्डी अरसाना, ये सुमित नारंग ने जो लाइव चुला के तेरी लाइव पे तुम लोगों ने कल 1.5 घंटे तक सारी बकचोदियां पेली, तो तब तुम्हारा भाईचारा कहाँ गया था? बताओ, कहाँ गया था तुम्हारा भाईचारा? बलराज भाई तुम मुझे बताओ, तुम नीचे बैठे हुए थे, तुम भी लाइव में नीचे बैठ के मजे ले रहे थे, ठीक है, तो तुमने क्यों लाइव बंद नहीं करवाई? तुमने क्यों चोल्डी अरसाना को फोन नहीं किया कि भाई लाइव बंद कर, या तो वो बंदे को हटा? तुमने क्यों सुमित को नहीं समझाया? अभी तुम लाइव चला के वहां पे बड़ी बड़ी बातें चोद रहे हो बलराज भाई, हैं? तो बताओ क्यों तुमने लाइव बंद नहीं कराई? भाईचारा करते हो ना तुम लोग, तो क्यों तुम लोगों ने लाइव बंद नहीं कराई? लाइव बंद करा देनी चाहिए थी तुमको। तो भाई देखो, 100 बात की ये बात है, चोल्डी अरसाना की आईडी वापिस आने वाली थी, ठीक है, उसकी मैटर ही खत्म हो गई थी, उसकी मैटर ही खत्म हो गई थी चोल्डी अरसाना की। कल सूफी की लाइव पे जितने भी लोग बैठे थे, विनीत वहां पे आया था, विनीत के सामने सारी बातें क्लियर हुई थी। विनीत ये भी बोला कि भाई सारे भाई लोग डीएम में आ जाओ, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए उन लोगों को शायद ये बात पता होगी। उसी टाइम पे लोग वही सूफी की लाइव पे लिख रहे थे कि वहां पे सुमित तुम्हें गालियां पड़वा रहा है, ठीक है। तो चोल्डी अरसाना तू वहां पे लाइव शुरू करके बैठा था, तो तू मुझे ये बता, तूने ये गलत किया या सही किया? साले खुद की तो गिरेबान में झांक के देखो कि तुम कहां तक भाईचारा निभाते हो। और मैं क्यों सूफी को मैं लाइव पे ना लूं, या तो मैं सूफी की लाइव पे ना जाऊं? मैंने बलराज भाई को ये बोला, एंड ऑफ द कन्वर्जेशन कंक्लूजन ये निकला, मैंने बलराज भाई को ये बोला कि सुनो बलराज भाई, ये बंदा सूफी ने आपको गाली दी है, मैं सूफी को बात करूंगा, सूफी आपको आके सॉरी बोल देगा, ठीक है। ये सारी बातें वहां पे खत्म हो गई, सारी बातें अपनी जगह पे। बलराज भाई ने बोला कि चलो ठीक है पनौड़ी भाई, कोई बात नहीं, अग्री, ठीक है। तो भाई मैंने तो अभी लाइव चलाई, मैंने तो सुबह लाइव चालू करके भैंचोद वो बूढ़ा भोसड़ा का भोसड़ा खोलने वाला हूं मैं, उसके बेटे का टट्टा मेरे हाथ पकड़ने वाला हूं मैं तो उसकी मां चोदने वाला था आज लाइव पे। तो तुम लोगों को अपनी लाइव चालू करके ये भाईचारा बंद करो, हम सबको ब्लॉक कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमारी लाइव पे अब कोई नहीं आएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भाई सुन चोल्डी अरसाना, तू जो बोल रहा था ना कि फेस वैल्यू होती है, ठीक है, फेस वैल्यू है ना भाई, तेरी तो बहुत बड़ी फेस वैल्यू है, तू तो बहुत बड़ा फेमस हो चुका है इंडिया में, राइट। तो अब या तेरे पास एक ऑप्शन है, रियल फॉलोवर्स तो तुझे मिलने से रहे जो तेरी पुरानी आईडी में थे वो। मैं तुझे छाती ठोक के बोलता हूं, रियल फॉलोवर्स तेरी 30,000 की आईडी तू बना के दिखा, फेक फॉलोवर्स डाले बिना। चल तेरी तो फेस वैल्यू है ना, तेरी तो एक आईडी उड़ गई, तो अब तेरी तो दूसरे में 30,000 हो जाएंगे ना। तेरी तो बहुत फेस वैल्यू है, तू तो बहुत बड़ा एंटरटेनर है इंस्टाग्राम पे, राइट। तो तू अब तू दिखा 30,000 तेरी आईडी करके। भाई भैंचोद साले सपने मुंगेरी लाल के, हवा में ही बातें, भैंचोद सेक चल्ली वाले सपने, कुछ भी बोलोगे तुम लोग, कुछ भी पब्लिक का चूतिया काटोगे तुम लोग यहां पे बैठ के। जब बात एक बार खत्म हो गई थी तो अब ये हमको ब्लॉक कर दो, उसको ब्लॉक कर दो, उसको, भाई देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
मुझे कोई ब्लॉक करे या ना करे, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता पूरी हिस्ट्री में। मैं किसी को ब्लॉक करता ही नहीं हूं। मुझे ब्लॉक करना आता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है, मुझसे होता ही नहीं है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग मुझे ब्लॉक कर दो भाई। आज से तुम लोगों ने बोला है ना कि एनसीआर वाले, दिल्ली वाले तेरी लाइफ पे नहीं आएगा तो मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। तो भाई देखते हैं किसका वजूद खत्म होता है वो, ठीक है ना भाई। आज से ना तो मैं तुम्हारी लाइफ पे आऊंगा, ना तो तुम लोगों का मेरी लाइफ पे जिक्र करूंगा, ना तो तुम लोगों को तब तक गाली दूंगा जब तक तुम लोग मुझे छेड़ोगे नहीं, ठीक है। और बात रही बलराज भाई, देखो आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट हमेशा दिल में रहेगी। बात यह है कि आपने कंडीशन ऐसी रख दी थी, उस कंडीशन में भी मैं एग्रीड हुआ था, लेकिन आपने फिर से वहां पे फिर से बात आपने शुरू कर दी। चलो तो ठीक है, वो आपकी आपकी मर्जी की बात है, मुझे इस बातों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये मादर चोर चप्पल चोर को मैं नहीं छोड़ूंगा, ना तो मैं छोड़ूंगा ना तो गिरा हुआ इंसान छोड़ेगा। उसकी तो भैया अब मैया चूदनी ही चूदनी है। अब आप बचा सकते हो तो बचा लो अपने प्यारे सुमित नारद को, ठीक है। मैं तो नहीं छोड़ूंगा उसको, इसकी तो बहन चोदने वाले हम अच्छी तरीके से, ठीक है। तो हर एक चीज में क्या हुआ कि सुमित नारद को पता चल गया था कि मेरी मां चूदने वाली है। तो सुमित नारद ने इन सब लोगों का कांटेक्ट किया और उनको ये बोला कि पनौड़ी को कुछ भी करो हमारे ग्रुप में लो, ठीक है। सुमित नारद ने ये पूरी सारी गेम खेली हुई है, इसमें बलराज भाई का भी कोई फॉल्ट नहीं है, चोल्डी हरसाना का भी कोई फॉल्ट नहीं है, किसी का कोई फॉल्ट नहीं है। मां चूदने वाली थी सुमित नारद की। सुमित नारद ने ही सब लोगों को फोन किया, सब लोगों को बुलाया कि भाई पनौड़ी को समझाओ ये। अरे भोसड़ी के गाली देने से पहले तू सोचता है कि कैसे हमारी मैया चूदेगी? बहन के लौड़े, तू 2 बार रोके गया, 2 बार तू हाथ जोड़ के गया, फिर भी तेरी गांड में कीड़ा है बहनचोद गाली खाने का, ठीक है। तो भाई मैं भाईचारा निभाने में, मैं जिसको भाई बोलता हूं भाई उनको रिस्पेक्ट दिल से देता हूं, ना तो उनके पीछे कुछ बोलता हूं ना तो उनके आगे कुछ बोलता हूं। गोल्डी भाई से एक बार बलराज भाई है ना फोन करके पूछ लेना, आप तो मुझे कभी मिले नहीं हो, मैं और गोल्डी भाई 50 से ऊपर बार मिल चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ये बूढ़ा भोसड़ा की। बूढ़ा भोसड़ा, तू चाहे जितनी भी अपनी सफाई पेश कर दे लाइव पे जाके इंस्टाग्राम पे कि ये तो बहुत ही इजी था फाइंड आउट करना, ये तो ऐसे ही मिल जाता, तू मुझे बोलता मैं तुझे दे देती। ये तो तब की हवाबाजी होती है जब गिरेबान तक हाथ पहुंच जाते हैं, जब ऑप्शन नहीं रहता ना, फिर ये हवाबाजी सारी निकलने लगती है लोगों के सामने झूठा दिखावा करने की। लेकिन तेरे खुद के अंदर को पता है, तेरा दिल अभी घबरा रहा है, तुझे खुद को पता है कि तू तो यहाँ पे आ नहीं पाएगी, तू तो कुछ नहीं कर पाएगी मेरा। और चल तूने कुछ कर भी दिया मेरा, बाय चांस तेरा कोई तीर तेरा लग भी गया, किसी 2-4 लोगों को तूने कांटेक्ट कर लिया और तेरा उससे क्या हो मेरा क्या होगा, क्या होगा। और सुन, इस बार तो मादरचोद मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, समझ गई ना। और तू मुझे डीएम में अभी बोल रही थी कि पंकज नारवाल मेरे घर पे आएगा, पंकज ये होगा, पंकज वो होगा। तो भाई मुझे क्या प्रॉब्लम है, भेज दे पंकज को, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम है बता, भेज दे पंकज को, ठीक है। तो सुनो बूढ़ा भोसड़ा, मुद्दे की बात यह है कि तुझे पता चल चुका है कि तेरे बच्चे के गिरेबान तक मेरे हाथ पहुंच चुके। अब तू लोगों पे ब्लेम करेगी कि उसने तुझे इंफॉर्मेशन दी, उसने तुझे इंफॉर्मेशन दी। अब तू लोगों को फालतू में टारगेट बनाएगी, उन विचारों को तू गालियां बोलेगी। अब तू यही कर सकती है, ठीक है। अब तुझे भी पता है कि ये इंफॉर्मेशन निकालना, तेरे बच्चे को भी पता है, तेरा बच्चा भी है ना, तेरा बच्चा जिसकी तूने
जिसको तूने बोला था कि बेटा पीछे सरनेम मत लगाना, रोहित रोहित, जिसने आईडी बनाई थी रोहित रोहित, पीछे कुंडू सरनेम मत लगाना वरना तुझे लोग ढूंढ लेंगे, समझी। तेरा बच्चा जहां जॉब करता है ना, जिस बूढ़े लोगों की कम्युनिटी सेंटर में, वहां पे भी मैंने फोन करके इंफॉर्मेशन निकाली है, समझ गई तू। अब यूं समझ ले, बस यूं समझ ले बूढ़ा भोसड़ा कि अब बहुत ही खेला खराब होने वाला है ये। तेरी साली हवाबाजी मैंने निकाल दी ना। तू लाइव चला के जो भी बोल के सारी इंफॉर्मेशन झूठी है, चल झूठी है भाई सारी चीजें। मैंने तो आज स्टोरी सिर्फ इसलिए डाली थी कि लोगों को हेड्सअप करने के लिए, लोगों को सिर्फ बताने के लिए। आगे का जो खेला है ना, सब कुछ आगे का खेला, वो सिर्फ मैं तुझे दिखाऊंगा, तुझे कल पाऊंगा। मुझे लोगों से मतलब नहीं है, मुझे यहाँ 2400 लोगों से कोई मतलब नहीं है, समझ गई। वो मतलब होगा तुझे लोगों से, तुझे होगा व्यूअर्स का मतलब तुझे होगा, समझ गए। व्यूअर्स फॉलोवर्स का मतलब तुझे होगा। मुझे तो भैंचो इंस्टाग्राम में है ना, तब से कोई शौक नहीं है व्यूअर्स फॉलोवर का, समझ गई। तो अब तू चाहे जितनी भी मेरे बारे में लोगों को लाई पे बिठा के तू चाहे जितनी भी बकचोदिया करवा ले, चाहे जितनी भी हवाबाजी करवा ले, एक माँ का दिल कलपता है ना। अब तू कल्पी हुई है, तुझे पता है, तेरे बेटे को भी पता चल गया होगा। अभी तक तो तूने तेरे बेटे को भी फोन करके बोला होगा, तेरे बेटे ने तुझे बोला होगा कि मम्मा इतनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कोई कैसे निकाल सकता है, ये तो लिंडी एप्लीकेशन थी, यहाँ तक तो कोई पहुंच भी नहीं सकता है, मैंने तो अपनी सरनेम भी नहीं लिखी थी। तो तूने बोला होगा कि बेटा पनोनी है ना, पनोनी वो हम दोनों का बाप है, ऐसा बोला था तूने तेरे बेटे को, बोला था तूने कि पनौनी भी हमारा बाप है बेटा, मेरी सारी हवाबाजी निकाल देगा वो, समझी। तो अब तुझे जितना कल्पना है, जितना बोलना है तू बोल। अब तो मैं ये बोलता हूं कि तू मेरी बहन को गाली दे। मैं तो इतने दिन से इसलिए चुप बैठा था बहन चोद के मैं तो सही पल का इंतजार कर रहा था, ठीक है। अब वो पल ज्यादा दूर मत है, समझ गई। तो देखो भाई अब आगे होता है क्या, क्योंकि इंस्टाग्राम में 97% लोग बकचोद होते हैं, हवाबाज होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ 3% लोग ऐसे भी होते हैं जो बात को अपने दिल में ब्लॉक करके रख देते हैं। इनमें से शायद एक मैं हूं, शायद, मुझे ऐसा लगता है अभी, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में इतना किसी को ढूंढने के लिए मैंने जितने पैसे स्पेंड किए है, इतनी सारी चीजें मैंने शायद आज तक किसी के लिए नहीं की है, ठीक है। तो बूढ़ा भोसड़ा अब तू कलपती रहे लोगों की लाइफ पे जाके, तेरे बच्चे तक तो मेरे हाथ पहुंच चुके हैं। अब तू कलपती रहे जितना भी तुझे कलपना है, जिसको भी तुझे फोन करना है तू कर, तुझसे जो हो सकता है तू कर ले। तेरी माँ की चुत तेरी, इस दिवाली को तेरे घर पे दिए नहीं जलेंगे। मैंने तुझे बोला है ना, इस दिवाली पे तेरे घर पे दिए नहीं जलेंगे, याद रख लेना इस बात को, समझी। पहले भी तूने मुझे हवाबाजी में लिया था, पहुंच के तो दिखाओ, पहुंच के तो दिखाओ, पहुंच के तो दिखाओ। पहुंच गया मैं, पहुंच गया ना तेरा बाप पनौनी, पहुंच गया मादर चोद। मेरी बहन के बारे में तूने जो गंदी बातें बोली है ना, तेरे बेटे के टट्टे को बहन चोद, ऐसे बहन चोद को खींचूंगा मैं, तब तुझे दर्द पता चलेगा। जब बहन चोद छोटी सी एज में जब कोई अपना छोड़ के जाता है तो बहन चोद मातम किसे बोलते हैं, वो मातम मैं तुझे मादर चोद 2 कौड़ी की रंडी मैं तुझे दिखाऊंगा। इतना मेरे में गुस्सा है बहन चोद, इतना गुस्सा है मेरे में कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं इस बार। चलो भाई, तो सारी बातें यहाँ पे होती है फिनिश। एंड आज से एनसीआर वाले, दिल्ली वाले, मेरा कोई मतलब नहीं उनसे, लेकिन हाँ जैसे मैंने बोला है मादर चोद, ये बहन का लौड़ा सुमित नारद, तेरी तो बहन चूदेगी भाई, ऐसी बहन चूदेगी तूने सोची ना होगी। जहाँ पे तेरा बाप वो है ना, क्या है तेरा बाप, मुनीम मंत्री जो भी है, बहन का लौड़ा, ठीक है, सादर बाजार जो भी है,
वो सादर बाजार में तेरी वीडियो वायरल होने वाली है, हर एक दुकान पे। वो पागल हो गया है गिरा हुआ इंसान, सबके इंटरनेट उसने बेंचो हैक किए है। वो तुझे पता चलेगा 2 दिन में, 2 दिन में पता चलेगा, या 2 दिन में तुझे पता चलेगा सुमित नारद के बेंचो हैकर की दुनिया में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है। वो तुझे 2 दिन में पता चलेगा। तो अब तू रेडी हो जा तेरे बाप के चप्पलों से मार खाने के लिए, समझा? छोड़ूंगा नहीं बहन के लौड़े मैं तुझे। अब कर जा लाइव चालू करके हवाबाजी, जितनी करनी है इतनी हवाबाजी कर तू, ठीक है? तुम लोगों को खौफ दिखाऊंगा मैं, ठीक है? चलो भाई, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट।